नरकटियागंज नगर परिषद सिर्फ धज्जी उड़ाएगा, ये तो गलत बात है। अभी आप देखिए मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना जो नहर के बेलवा वितरणी नहर के किनारे 10 फीट 20 फीट बना के छोड़ दी गई और वह फिर बीच में छोड़ दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री की योजना है हर गली नल हर घर जल। लेकिन ये नरकटियागंज नगर परिषद में मुख्यमंत्री की योजनाओं को भी एकदम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। बातें बहुत है, जिस तरह की बहाली हुई है जल नल योजना में पानी चालकों की, वो भी गलत हुआ है। सब चीज़ को देखने वाली बात है। मैं एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, और अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है, एक पंपलेट निकलेगा सार्वजनिक रूप से, उसके बाद हम लोग धरना पर बैठेंगे, उसके बाद हम लोग जिला की कार्रवाई और प्रदेश की कार्रवाई करेंगे। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से आज हम उपस्थित हैं नरकटियागंज शहर के कावेरी कॉम्प्लेक्स में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच के द्वारा आज बैठक रखी गई है। और इस बैठक किस संदर्भ में रखी गई है, इससे हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमारे समक्ष जो यहाँ बिट्टू जायसवाल जी हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि इस बैठक का क्या उद्देश्य है और क्या कहना चाहते हैं। जी बताइए। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज शहर के बीचों बीच कावेरी कॉम्प्लेक्स में जो शहरी विकास मंच का बैठक हुआ है, आज का अध्यक्षता हम लोग के गार्जियन स्वरूप अखिलेश चाचा जी के तत्वाधान में हो रही है। और शहरी विकास मंच के जो संस्थापक हैं बड़े भाई सागर श्रीवास्तव जी के अध्यक्षता में हो रही है। और बहुत खुशी और बहुत हर्ष की बात यह है कि हमारे नरकटियागंज शहर बहुत छोटा है, 25 वार्ड का शहर है। और इसमें जो है हमारे नगर परिषद में विभिन्न योजनाएं आ रही हैं, जैसे कि सागर भैया ने बताया कि 104 करोड़ का जो है राशि आया था सरकार की तरफ से, और अपने मनचाहा मर्जी से काम किया जा रहा है। और बहुत सारे लोग हैं चाहते हैं, उनके दिमाग में बात चलता है कि इस चीज़ जो गलत हो रही है हम कैसे उसको उजागर करें। उनके पास वो ताकत और शक्ति नहीं होती है, जिसके चलते वो चुप हो जाते हैं। लेकिन शहरी और ग्रामीण विकास मंच को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि ये प्लेटफॉर्म उनके सामने रखी गई है, मिला है, उनके हर कदम हर साथ देने का तैयार है। और अपने शक्ति को अपने पूरी मजबूती से पूरी एनर्जी से शहरी विकास मंच के माध्यम से आप जाएं और नगर परिषद के एक एक कार्य को, एक एक बिंदु को अपने आवाज़ से उठाने का और उसके जांच पड़ताल करने का काम करें। यही शहरी विकास मंच हर कदम पे आपके साथ है। और मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से एक और संदेश देता हूं कि जितने भी यहाँ पे साथी, जितने भी गणमान्य बड़े भाई और नौजवान यहाँ पे उपस्थित हैं, हम चाहते हैं कि अगर यही जो भीड़ है, यही संख्या है, अगर एक समय निर्धारित लेकर के कार्यपालक महोदय जी हैं, उनसे एक समय लिया जाए कि हमारा जो है शहरी विकास मंच का जो जितने भी साथी हैं, सदस्य हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और शहर के विकास में आपके रीजन में जितने भी काम हुआ है, चाहे आगामी जो होने वाला है, हम उस पर आपसे मंथन चाहते हैं, चिंतन चाहते हैं। उनका पसीना गिरने लगेगा, ये मेरा दावा है। और इस पे होना चाहिए। केवल हम लोग को 4 दीवारी के भीतर मीटिंग आज हुआ, बहुत हर्ष की बात है, लेकिन ये मीटिंग हमेशा चलनी चाहिए। और ये मीटिंग जा करके अधिकारियों के पास में यही पूरी संख्या के साथ हम लोग जाएंगे, यही पूरी मजबूती से हम लोग जिला अधिकारी के पास जाएंगे, तो हमको लगता है कि इनका पसीना गरने लगेगा। और कार्य जो भी होगा, ठेकेदारी हो चाहे जितने भी योजनाएं आ रही हैं, वो पूरी ईमानदारी से होगी, भ्रष्टाचार में कुछ कमी होगी। अभी हाल फिलहाल में हम आपको बताएंगे आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे शहर में CCTV कैमरा का जो व्यवस्था लगा है, बहुत समथिंग 1 करोड़ का राशि उसमें खर्चा हुआ है। क्या आपको पता है कि शहर का CCTV कैमरा का क्या कार्य हो रही है? अभी मैंने हमेशा देख रहे हैं कोई लूट हो रहा है, कोई चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है। उस CCTV कैमरे के माध्यम से आज तक कोई भी एक चोर पकड़ाया है? आपको पता है? इस चीज़ पे जांच करने की विषय है। इस पे शहरी विकास मंच के जितने भी गणमान्य साथी हैं, यहाँ पे गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं, कि जा करके अधिकारी से पूछना है। अच्छा, एक सवाल, इतना बड़ा फंड आया है, लेकिन उस फंड के अकॉर्डिंग आपको शहर में कहीं दिख रहा है कि उस फंड का यूज किया जा रहा है? ये फंड आ रहा है, लेकिन वो पेपर में ही काम हो जा रहा है, कागज पे ही काम हो जा रहा है। कागज पे काम हो जा रहा है, लेकिन जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जो भी मुख्य पॉइंट है, जो मुख्य बिंदु है, जहाँ पे खर्च होना चाहिए, वहाँ पे नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप वार्ड पार्षद हो गए, चाहे आप चेयरमैन के बहुत करीबी हो गए, आपको जो लगता है कि आपसे जिस काम को फायदा हो, वो हो रहा है।
ऐसे नहीं है कि आम समाज पब्लिक को मतलब जहाँ पे मान लीजिए 500 लोगों का जिस काम से फायदा हो रहा है उसको दरकिनार कर करके जहाँ पे 50 लोगों का काम हो रहा है माने उसको फायदा हो रहा है उसको पहले प्राथमिकता दिया जाता है, और 500 लोगों का जो 1000 लोग जिससे उससे जुड़े हुए हैं उसको दरकिनार किया जाता है। सुना आपने कि किस प्रकार शहर नरकटियागंज के 25 वार्ड की जनता किस प्रकार त्राहिमाम कर रही है, और अभी जो बारिश का सीजन है और इसमें जो 25 वार्ड की जो दशा और जो दुर्दशा है, हम आपको और भी मीडिया कर्मी आपको उस जगह का पूरा निरीक्षण दिखाएं और बताया कि किस प्रकार उस वार्डों की जो बात को समाप्त करने के लिए एक छोटा सा मैं पंक्ति से देना चाहता हूँ और अपने बात को समाप्त करूँगा। मैं सुबह लिखता हूँ, मैं शाम लिखता हूँ, मैं मंजिल लिखता हूँ, मैं मुकाम लिखता हूँ, वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब आप सभी के नाम के साथ शहरी विकास मंच का नाम लिखता हूँ। जी जी सुना आपने, बहुत अच्छा इन्होंने बताया। और भाई जैसा कि देख सकते हैं हमारे समक्ष एक व्यक्ति नज़र आ रहे हैं और हम इनसे इनका परिचय जानते हुए ये जानना चाहते हैं कि आज जो ये शहरी और ग्रामीण विकास मंच के द्वारा यहाँ इस बैठक में उपस्थित है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस शहर का हालत आप देख रहे हैं सर। मैं सबसे पहले आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप इस शहरी एवं ग्रामीण मंच के आवाज़ को उठा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। सभी चैनल जो है वो इससे बचते हैं क्योंकि वो लोग प्रशासन के पक्षधर होते हैं, अधिकांश तो लोग होते हैं, लेकिन आप जब इस मैटर को उठा रहे हैं तो इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि यह तो निश्चित है कि भ्रष्टाचार तो है। जब कोई काम होता है तो उसका नियम है कि उसकी प्राकलित राशि को सार्वजनिक किया जाता है कि किस एरिया में किस एरिया से किस एरिया तक जो है काम हो रहा है, इस पर कितनी राशि आवंटित है, ये सब काम नहीं किया जाता है, गुप्त रूप से किया जाता है। और इसमें जो ठेकेदार होते हैं उनकी भी मजबूरी होती है। कई लोग तो ये कहते हैं कि भैया हम क्या करें, इतना 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 हमको कमीशन देना पड़ता है, इतना ही में ना हम काम करवाएंगे। यहाँ तक सुनने में आया कि कार्य सिर्फ कागजों पे ही होता है। जी, कार्य जो होता है सिर्फ कागजों पे होता है, धरातल पे नहीं होता है। वो कागज पर तो होता होगा, खैर वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग जो धरातल पर काम होता है उस काम को हम लोग देखते हैं और देखकर भी हम चुप रहने को विवश होते हैं, इसलिए कि उनके जो ठेकेदारी करने वाले लोग होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, वो किसी का सुनते नहीं हैं। वो आकर देखते हैं लेकिन फिर भी उसमें सुधार नहीं होता है। तो सबसे पहले जो भी काम शुरू हो उसकी प्राक्कलन की राशि कहाँ से कहाँ तक काम हो रहा है, किस किस सामग्री को उसमें लगाना है, इसको सार्वजनिक किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने किस प्रकार इस मंच के द्वारा जो है ये बैठक की देख सकते हैं हमारे समक्ष एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये भी इस बैठक में आज शामिल हुए हैं और इस मंच के द्वारा क्या कुछ कहना चाहते हैं अपना पहले परिचय देते हुए बताएं सर। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। मेरा नाम हुआ कन्हैया अग्रवाल। 2002 से 7 तक वार्ड पार्षद रहा और 7 से 17 तक मैं उप सभापति के रोल में रहा, लेकिन इतनी गलत व्यवस्था, इतना भ्रष्टाचार हमने न देखा है न सुना है। आज मैं कहता हूँ हम लोगों के समय का ठिना हुआ ठेला 3 पहिया रिक्शा एकदम ठीक ठाक हालत में है, उसकी सारी बॉडी ठीक है, किसी का कैंची टूटा हुआ है, किसी का क्या नाम है चक्का टूटा हुआ है, उसको बनाया जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं बनेगा। उसके बदले 2,98,500 रुपये का ई रिक्शा कर दिया गया और वो आज ई रिक्शा खराब हो गया तो 70,000 रुपये लगा के उसको बनाया गया। ये भ्रष्टाचार है। सेक्शन मशीन जो लैट्रिन साफ करने की हम लोगों के समय में कर दी गई थी वो ठीक थी, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरी मशीन कर दी गई, ये भ्रष्टाचार है। 2 जेसीबी थी, तीसरी जेसीबी कर दी गई, ये भ्रष्टाचार है। और ये क्या नाम है, पिलर लगाया गया है नहर के किनारे, खतरा का पिलर। एक एक पिलर सुनने में आता है कि 7,7100 रुपये का खरीदा हुआ है। जितना पिलर खरीदा हुआ है आज उस देखा जाए उसमें से 50% पिलर गायब हो चुका है, इसलिए कि वो हलाया ही गया था 6 इंची, वो गायब होने के लिए हलाया गया था। ये भ्रष्टाचार है। इतना कूड़ादान पड़ा हुआ है इस शहर में, इसके बावजूद भी कूड़ादान पर कूड़ादान खरीदा जा रहा है, ये भ्रष्टाचार है। अगर हम लोग कोई बात कहते हैं तो हम लोगों पर किस्म किस्म तरीकों का नोटिस किया जाता है और मैं नरकटियागंज नगर परिषद सिर्फ धज्जी उड़ाएगा, ये तो गलत बात है। अभी आप देखिए मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना जो नहर के बेलवा बितरनी नहर के किनारे 10 फीट 20 फीट बना के छोड़ दी गई और वहाँ फिर बीच में छोड़ दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री की योजना है हर गली नल हर घर जल। लेकिन ये नरकटियागंज नगर परिषद में मुख्यमंत्री की योजनाओं को भी एकदम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। बातें बहुत है। जिस तरह की बहाली हुई है जल नल योजना में पानी चालकों की, वो भी गलत हुआ है।
सब चीज़ को देखने वाली बात है। मैं ये एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा और अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है, एक पंपलेट निकलेगा सार्वजनिक रूप से, उसके बाद हम लोग धरना पर बैठेंगे, उसके बाद हम लोग जिला की कार्रवाई और प्रदेश की कार्रवाई करेंगे। यही सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नरकटियागंज। सुना आपने कि किस प्रकार और कितने जोश में इन्होंने अपनी प्रॉब्लम, अपनी जो समस्या उसको बताया, और आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से।